नमस्कार, उत्तराखंड एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं आप खबरों की शुरुआत। तो सबसे पहले बात कोरोना की कर लेते हैं। राज्य में कोरोना के कहर के बीच अब मानसून में डेंगू की चुनौती से निपटना होगा और इसके लिए सीएम त्रिवेंद्र रावत आज कोरोना और डेंगू को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे। सभी 13 जिलों के डीएम से मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात करेंगे। सुबह 10 बजे ये मीटिंग शुरू होगी, जिसमें कोरोना के साथ साथ डेंगू से भी निपटने को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। और वहीं देहरादून में हेल्थ वर्कर्स भी कोरोना की चपेट में आ गए हैं। दून में 4 डॉक्टर समेत 17 हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हैं। चंडीगढ़ में हुए टेस्ट में कोरोना की पुष्टि हुई है। एक बार फिर हो सकते हैं सभी के कोरोना टेस्ट। 4 डॉक्टर्स में सीनियर फिजिशियन एनएस बिष्ट भी शामिल हैं। तो लगातार हेल्थ वर्कर्स भी अब कोरोना के चपेट में आ रहे हैं। इस पर बातचीत करने के लिए दीपांकर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, अब तक तो लोगों में यह संक्रमण फैल रहा था, लेकिन अगर डॉक्टरों में यह संक्रमण फैलेगा तो फिर चिंता की बात है। क्या खबर मिल रही है, किस तरह से अब ये लगातार संक्रमण की स्थिति है वहां पर, और आंकड़े क्या कह रहे हैं उत्तराखंड के? बिल्कुल नीलू, जिस तरह कोरोना बढ़ रहा है, हालांकि रिकवरी रेट ठीक है, लेकिन बावजूद इसके ये जो केसेस आए हैं देहरादून से, जिसमें 17 हेल्थ वर्कर्स और 4 डॉक्टर शामिल हैं, इनमें कोई सैंपल लेने गया था, किसी की ड्यूटी सब्जी मंडी में सैंपल कलेक्शन के लिए लगाई गई थी, कोई डेड बॉडी के साथ था। तो इस तरीके से एक कोरोना पॉजिटिव चंडीगढ़ से जो टेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें पुष्टि हुई है इन 21 लोगों में कोरोना की, और अब इनका एक बार फिर टेस्ट कराने की बात कही जा रही है। लेकिन इसमें 4 डॉक्टर शामिल है, सीनियर फिजिशियन जो या कोरोनेशन हॉस्पिटल एनएस बिष्ट वो खुद इसमें शामिल है। तो एक चिंता की वजह जरूर है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स अगर कोरोना पॉजिटिव होने लगेंगे, फर्स्ट लाइन फाइटर्स हैं, अगर ये कोरोना पॉजिटिव होने लगेंगे तो दिक्कतें बढ़ सकती हैं। और सरकार पहले दिन से कह रही थी, या फिर जो सीनियर आईएएस हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, उनका यह कहना था कि हेल्थ वर्कर्स को कोरोना से बचाना है। लेकिन अब यह चैलेंज बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स इसकी चपेट में है। नीलू, बिल्कुल दीपांकर, जिस तरह से अब हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, अगर ये ड्यूटी में लगाए जाते हैं तो क्या इनके इक्विपमेंट्स जो हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं जिससे ये संक्रमित हो जा रहे हैं? क्या वजह इसके पीछे बताई जा रही है? ठीक है, ड्यूटी तो इनकी लगेगी, जगह जगह इनको सैंपलिंग भी लेनी पड़ेगी, तमाम चीजें हैं, लेकिन उस तरह की क्या व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है जब ये लोग बाहर निकलते हैं या सैंपलिंग के लिए जाते हैं? तो बिल्कुल, अब इस जो हेल्थ डिपार्टमेंट के ऑफिशियल से हमारी बातचीत हुई, अब इस बात की ट्रेसिंग वो करेंगे कि इनकी ड्यूटी कहां पर थी, ये कि इन्होंने एहतियात बरते नहीं बरते, किसी की ड्यूटी कोविड सेंटर में थी, कोई सैंपल लेने गया था, कोई डेड बॉडी के साथ आया था। तो इस तरह की स्थिति, अब इस सारी चीजों का जायजा लिया जाएगा ताकि आगे ये संक्रमण ना फैले और हेल्थ वर्कर्स इस तरीके से कोरोना पॉजिटिव ना हो। तो अब चिंता बढ़ी हुई है हेल्थ डिपार्टमेंट की, खासतौर पर देहरादून, इसलिए कि देहरादून में मैक्सिमम केसेस अभी तक निकल के आए। बड़ा शहर है, राजधानी है, और यहां पर अगर हेल्थ वर्कर्स कोरोना पॉजिटिव होने लगेंगे तो हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा चैलेंज ये हो जाएगा। इसलिए अब इस बात पर ध्यान दिए जाने की बात कही जा रही है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से, कि कहीं पर भी जो हेल्थ वर्कर्स हो, जो ड्यूटी कर रहे हो, जो बात आपने कही, चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे उनके बाकी पीपीई किट हो, या तमाम मास्क और ग्लव्स की जो चीजें हैं जो जिससे प्रोटेक्शन हो सकता है, उसको और बढ़ाया जाए। बिल्कुल। और दीपांकर, आज मुख्यमंत्री एक बैठक भी ले रहे हैं, क्योंकि बारिश का सीजन अब शुरू हो चुका है। ऐसे में जो पहले से बीमारियां होती रही हैं, जैसे डेंगू है, उसको लेकर भी अब चिंता की बात है। कोरोना और डेंगू से निपटने के लिए आज मुख्यमंत्री की बैठक कितनी अहम मानी जा रही है? किस तरह से आज इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं मुख्यमंत्री इन तमाम बीमारियों से निपटने के लिए? नीलू, अब तक अगर बात की जाए तो पूरा हेल्थ डिपार्टमेंट सिर्फ और सिर्फ उसका फोकस कोरोना पे है। डेंगू को अभी डिपार्टमेंट भूला हुआ है, डेंगू की तरफ अभी कोई ध्यान नहीं है। लेकिन पिछले साल की अगर बात करें तो देहरादून और नैनीताल में मैक्सिमम केसेस सामने आए थे। 10,000 केस डेंगू के पूरे राज्य में सामने आए थे। रजिस्टर्ड केस हैं जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोट किए, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे केसेस सामने आए। इसके अलावा 8 मौतें हेल्थ डिपार्टमेंट ने लास्ट ईयर बताई थी, लेकिन उससे ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी जो रिकॉर्ड में नहीं आई। तो हेल्थ डिपार्टमेंट अभी डेंगू को लेकर तैयार है, ऐसा कहीं नजर नहीं आता। पूरे डिपार्टमेंट का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी कोरोना पर है। लेकिन अब मौसम बदल रहा है, बरसात शुरू हो चुकी है, और अब जो डेंगू के केसेस आएंगे उससे लड़ने के लिए अभी जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो फिलहाल नजर नहीं आ रही है। मार से भी जूझता रहा है, और
और दूसरी तरफ कोरोना का संक्रमण भी है। अब देखना होगा कि तैयारियां किस तरह से है, क्योंकि दोनों बीमारियों से निपटना है उत्तराखंड को। अगर इस बीमारियों से बचाना है तो आपको अभी से कुछ इंतजाम करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर हमारे साथ जुड़ने के लिए।